हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है। दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर ये 100 है। इससे पहले दोस्तों 99 आपको प्रैक्टिस सेट मिल चुका है। दोस्तों अगर आपने नहीं देखा है इस इम्पोर्टेंट वीडियो सीरीज तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। दोस्तों आज आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है इस वीडियो की, क्योंकि ये जो है आपका एक तरह से ये सेंचुरी लग गया है इसमें। दोस्तों आप लोग एक एक वीडियो आप लोग देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, तो ज़रा सा भी स्किप इस वीडियो को भी नहीं कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, आप अगर इसमें देख रहे होंगे तो यहाँ पे 100 वीडियो मैंने कवर कर दिया हूँ। अच्छे अच्छे चैनल पे दोस्तों एक टॉपिक पर 100 वीडियो आपको नहीं मिलता है। मैंने आप लोगों को लगातार एक वीडियो जो है कि बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट के ऊपर डेली देता हूं, जिसमें आपका जीके होता है, जीएस होता है, करंट अफेयर्स होता है। लेकिन आज का वीडियो दोस्तों स्पेशल है, तो मैं इसमें स्पेशल जो है आपका साइंस का 50 एमसीक्यू, याद रखिएगा दोस्तों, साइंस का जो है 50 एमसीक्यू, जिसमें आपका बायो होगा, उसके बाद आपका जो है कि फिजिक्स का भी क्वेश्चन कवर किया हूँ और इसमें केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन कवर किया हूँ। तो ये तीनों साइंस का, यानी एक तरह से आप जनरल साइंस कह सकते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खास बात इस वीडियो का है दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन 50 क्वेश्चन शामिल किया हूँ दोस्तों, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुतों एग्जाम में बहुतों बार पूछा हुआ है, तो वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा। चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आ गया है और 1 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है पहला नंबर में, ताप ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित है। ये ताप गतिकी का जो प्रथम नियम है दोस्तों, सामान्यतः किससे संबंधित है। और ये दोस्तों प्रीवियस ईयर सिलेक्टेड क्वेश्चन है। आपका जो सीजीएल होता है दोस्तों, सीजीएल का ये क्वेश्चन है, तो आप लोग आंसर कीजिएगा, हो सके तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्या आंसर है, क्योंकि बड़े लेवल का क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, ऊर्जा के संरक्षण के नियम है ये ताप गतिकी का प्रथम नियम। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें देखिए ज़्यादातर इसमें जो क्वेश्चन शामिल किया हूँ तार्किक टाइप का है, और तार्किक टाइप का क्वेश्चन जो है कि बड़े बड़े एग्जामों में पूछा जाता है दोस्तों, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको बिहार दरोगा में लगभग में 2 से 3 इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। तो मैंने इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर अच्छे अच्छे एग्जाम से सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया हूँ। यहाँ पर पूछा गया दोस्तों 2 नंबर में, काले वस्त्र के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं। क्यों होते हैं दोस्तों, तो ये इसका जो मेन कारण है दोस्तों, इनके पास जो प्रकाश पहुंचता है उसे परावर्तित कर देता है। कौन? श्वेत प्रकाश क्या करता है? परावर्तित कर देता है। तो इसी कारण से जो श्वेत कपड़ा होता है, सफ़ेद कपड़ा होता है, वो ठंड होता है काले के मुकाबले। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये भी आपका जो जेई होता है उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है 3 नंबर का। प्लांक नियतांक यूनिट इकाई है। जो प्लांक नियतांक यूनिट इकाई होता है दोस्तों, ये किसका यूनिट होता है। तो दोस्तों ये जो यूनिट होता है प्लांक नियतांक का, ये जेएस जो है यहाँ पे लिखा हुआ, जेएस प्लांक नियतांक का यूनिट होता है, यानी इकाई होता है। बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें पूछा गया है आपसे 4 नंबर में, एक श्वेत चिकनी चिकनी सतह कैसी होती है। जो चिकनी सफ़ेद और चिकनी सतह कैसी होती है, अगर सिंपल भाषा में बताए तो दोस्तों ये ताप के खराब अवशोषक होता है तथा अच्छी परावर्तक होता है। दोस्तों आपको यहाँ से ऑप्शन भी याद करते जाना, क्योंकि ये जो है ना बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है दोस्तों। अक्सर एग्जाम में जो है कि हमारे दोस्त गलती करके आते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑप्शन अगर पढ़ेंगे तो मोस्ट कन्फ्यूजेबल ऑप्शन है, तो ऑप्शन को आपको ध्यान रखना है। श्वेत प्रकाश तथा चिकनी सतह कैसी होती है, तो ताप का खराब अवशोषक और अच्छी परावर्तक होता है। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पे दोस्तों पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों और बेल आइकॉन ऑल पे प्रेस करिए, ताकि आपका एजुकेशनल वीडियो कोई भी मिस नहीं हो। और ये एजुकेशनल चैनल है दोस्तों, आप कोई भी एग्जाम से तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है कि अभिक्रिया उष्मा निर्भर नहीं करती है। अभिक्रिया जो है या उष्मा अभिक्रिया निर्भर नहीं करती है, तो किस पर निर्भर नहीं करती है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों उस पथ पर जिसमें अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है, इस पर ये निर्भर नहीं करती है। बाकी जितने भी ऑप्शन है अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो उष्मा अभिक्रिया उस पर निर्भर करती है। पढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 6 नंबर में, अच्छे क्वेश्चन है। 2 धातु का सोल्डर गुण किसके कारण संभव है। जब हम सोल्डिंग करते हैं दोस्तों, तो वो 2 धातु होता है, सीसा और टीन होता है, ठीक है। तो किसके कारण से दोस्तों जो है कि कारण संभव है सोल्डर, तो दोस्तों प्राशन के कारण संभव है सोल्डरिंग। ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 1 मिनट दोस्तों।
यहाँ पे मैंने गलत से बोल दिया दोस्तों, यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों असंजन के कारण से, किसके से, असंजन के कारण से जो है कि दो धातु का सोल्डरिंग गुण संभव है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस से क्वेश्चन है दोस्तों। जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबाया जाता है तो वह सामान में पानी को विस्थापित कर देता है। यानी कि पाषाण मीन्स पत्थर है, किसी पत्थर को हम अगर पानी में फेंक देंगे दोस्तों तो ये क्या विस्थापित करेगा, तो दोस्तों आयतन को विस्थापित कर देगा। किसको विस्थापित कर देगा, तो पानी में जो आयतन है पानी का उसको विस्थापित कर देगा। तो डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 8 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 8 नंबर में, ये भी क्वेश्चन अच्छे लेवल का है। निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है। यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन है वो कन्फ्यूजिंग टाइप का है। तो दोस्तों भाप जो होता है इसमें अगर ऑप्शन में ध्यान से पढ़ेंगे तो भाप में सबसे अधिक जलन पैदा होती है दोस्तों। अगर भाप आपको लग जाए तो इससे ज़्यादा जलन किसी में नहीं होगा। और दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे तो किस कारण से, तो भाप में जो है ना गुप्त ऊष्मा होता है। क्या होता है दोस्तों, इसमें गुप्त ऊष्मा होता है, इसी कारण से जो है इसमें जलन अधिक होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 9 नंबर में, वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को कहते हैं। वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा को अंतरण को क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसको कहते हैं अभिवहन। क्या कहते हैं, अभिवहन, जो कि आपका ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये भी प्रीवियस ईयर टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन इसी टाइप से, जिस टाइप से पूछा है मैं उसी टाइप से इसको लिया हूँ। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इस पर किस टाइप से घुमाया जाता है क्वेश्चन को। 10 नंबर का, उबलते हुए जल द्वारा जलने की तुलना में भाप से जलना अधिक कष्टदायक और गंभीर होता है। वही क्वेश्चन है दोस्तों, और ये दूसरे एग्जाम में दूसरे टाइप से पूछा था तो मैंने इसको शामिल कर लिया हूँ। और इसको देखिए यहाँ पे मैंने बताया था उस वाले क्वेश्चन में, तो गुप्त भाप में क्या होता है, गुप्त ऊष्मा होता है, इसी कारण भाप से अधिक जलन महसूस होता है। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 11 नंबर में, एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है। एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया करती है दोस्तों, तो ये जो आपका निम्न दाब और उच्च ताप में अगर ये काम करेगा तो ये गैस आदर्श गैस की स्थिति प्रस्तुत करता है। यानी कि बी ऑप्शन सही है, निम्न दाब और उच्च ताप। याद रखना है आपको, ट्रिकी क्वेश्चन है दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है और ध्यान से आंसर भी याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर कन्फ्यूज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 12 नंबर में, निम्न में से किसमें संवहन होता है। यानी कि संवहन जो होता है दोस्तों ये किसमें होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इन ऑप्शन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका द्रव और गैस दोनों में होता है संवहन, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही होगा। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 13 नंबर में, निम्नलिखित द्रव में कौन से द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है। तो कौन सा द्रव का अधिक तीव्रता से वाष्पन हो जाता है, यानी उड़ जाता है हवा में दोस्तों, इस तरह से कहेंगे अगर यहाँ पे खुला छोड़ा रहेगा तो ये दोस्तों अल्कोहल का। किसका, अल्कोहल का। बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है, 14 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया दोस्तों, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं, नहीं हाई टेम्परेचर को मापने के लिए दोस्तों किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, तो ताप विद्युत उत्तापमापी को करते हैं। क्या क्या, ताप विद्युत उत्तापमापी को करते हैं, यानी कि ऑप्शन इसमें सी सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे कि 15 नंबर में, निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है। जो निम्नतम तापमान है किसके द्वारा मापा जाता है, तो निम्नतम तापमान दोस्तों ये अल्कोहल के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा, अल्कोहल थर्मामीटर के द्वारा मापा जाता है। बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और इस क्वेश्चन को शामिल करने का मेरा मकसद यही है, ये कम से कम बहुतों एग्जाम में दोस्तों रिपीटेड है, तो मैं अगर CGL में तो ये कितने बार पूछा गया है तो मैंने इसको शामिल कर लिया हूँ दोस्तों। तो तारों का रंग किस पर निर्भर करता है, तो तारों का जो रंग दोस्तों निर्भर करता है ये उनके तापमान पर करता है। तारों का तापमान पर इसका रंग निर्भर करता है, तो आपको याद रखना है ए ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट आपका 17 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है, गैस फ्लेम के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं। तो गैस फ्लेम यानी ज्वाला, जो हम लोग आग वगैरह जलाते हैं तो यहाँ पे ज्वाला निकलता है, ठीक है। तो सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं, तो सबसे गर्म भाग को कहते हैं दोस्तों इसमें आपका नॉन लुमिनस जोन। क्या कहा जाता है, नॉन लुमिनस जोन सबसे गर्म भाग को कहा जाता है ज्वाला का। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 18 नंबर का, और ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है दोस्तों, और ये जो है कि दोस्तों UPSC जो होता है इसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों।
शीतल काल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीजें हम अधिक गर्म क्यों रख सकते हैं, क्यों रख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है। तो देखिए, दो कमीजों के बीच की वायु की परतरोधी माध्यम का रूप में काम करता है। ठीक है, यानी कि जो होता है जो आपका ठंडा होता है उसको एक परत दर परत इसको रोकता है। इसी कारण से दो कमीजें पहनना मोटी कमीज से ज़्यादा लाभदायक होता है ठंड में। बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 19 नंबर का पूछा गया है, इसमें है निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, कौन सी प्रघटना यह साबित करता है। आपको अगर सिंपल भाषा में जाए, कौन सी घटना यह सिद्ध करता है दोस्तों कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो दोस्तों अगर ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे तो ध्रुवीकरण जो है दोस्तों, ध्रुवीकरण, इससे पता चलता है कि प्रकाश का जो किरण होता है यह अनुप्रस्थ तरंग है। तो बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट 20 नंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 20 नंबर में, देहली आवृत्ति कैसी आवृत्ति है। जो देहली आवृत्ति होती है कैसी आवृत्ति है, तो दोस्तों जिसके नीचे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता है, ये देहली आवृत्ति कहा जाता है। जिसके नीचे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता है उसे हम देहली आवृत्ति कहते हैं। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 21 नंबर में, प्रकाश वोल्टीय सेल का प्रयोग सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है। देखिए दोस्तों, अगर सोलर सेल को हम अगर धूप में रखते हैं तो इससे क्या मिलता है, हमें बैटरी वगैरह चार्ज करते हैं, बल्ब वगैरह जला सकते हैं डायरेक्टली, तो इससे हमको विद्युत ऊर्जा मिलता है। क्या मिलता है, विद्युत ऊर्जा मिलता है। बढ़ते हैं दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 22 नंबर में, प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है। यहाँ पे देखिए, ये भी मोस्ट कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन होता है, तो इसको ऑप्शन याद रखना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। तो इसका अगर राइट आंसर की बात करेंगे, जो बैगनी है दोस्तों, इसका विचलन सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक बैगनी का विचलन होता है। अगर लाल की बात करेंगे दोस्तों तो इसका विचलन की बात चल रहा है दोस्तों, ठीक है, विचलन सबसे कम होता है, लाल का सबसे कम होता है और बैगनी का सबसे ज़्यादा होता है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 23 नंबर में, किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भासन काल किस पर निर्भर करता है। फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भासन काल किस पर निर्भर करता है दोस्तों, तो ये पदार्थ की चमक पर निर्भर करता है। क्या करता है, पदार्थ की चमक पर निर्भर करता है। बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है आपका 24 नंबर में, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी चाक्षुष सूक्ष्मदर्शी से अधिक आवर्धन क्यों होती है। देखिए, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, सीजीएल में ये पूछा हुआ है दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी चाक्षुष सूक्ष्मदर्शी से अधिक आवर्धन क्यों देती है। तो दोस्तों ये देती है इस कारण से कि इलेक्ट्रॉन की तरंगधैर्घ्य चाक्षुष प्रकाश की तरंगधैर्घ्य से कम होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की तरंगधैर्घ्य चाक्षुष प्रकाश की तरंगधैर्घ्य से कम होती है, इसी कारण से यह आवर्धन अधिक देती है। बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 25 नंबर में पूछा गया है, चाक्षुष प्रदर्शक एकक में प्राथमिक रंग होता है, यानी यहाँ पे प्राथमिक रंग होना चाहिए दोस्तों, प्राथमिक रंग होते हैं। तो प्राथमिक रंग दोस्तों चाक्षुष प्रदर्शक में होता है, ये आपका लाल, हरा और नीला होता है। क्या होता है, लाल, हरा और नीला, यानी कि यहाँ से जो राइट आंसर है बी ऑप्शन सही है, लाल, हरा, नीला। बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया 26 नंबर में, ल्यूमेन एकक है, यानी कि ल्यूमेन किसका इकाई है। तो दोस्तों ये ज्योति तीव्रता की इकाई है। किसकी, ज्योति तीव्रता की इकाई है। फ्लक्स में नहीं जाइएगा, तो आपको यहाँ पे याद रखना है ज्योति तीव्रता की इकाई ल्यूमेन है। बढ़ते हैं आपका 27 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है दोस्तों 27 नंबर में, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है। वैसे तो क्वेश्चन ईजी है, शामिल करने का मेरा मकसद है दोस्तों, क्योंकि ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है। श्वेत प्रकाश के कितने रंगों का मिश्रण होता है। तो दोस्तों ये 7 रंगों का मिश्रण होता है, जिसे हम लोग रेनबो के नाम से जानते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 28 नंबर का स्क्रीन पे शो कर रहा है, परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण पर आधारित होता है या किसके ट्रांजिशन पर आधारित होता है। तो दोस्तों ये सीजियम के ट्रांजिशन पर आधारित होता है परमाणु घड़ी। किसके आधारित पर, सीजियम के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 29 नंबर का है, और अवतल लेंस में हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, तो अवतल लेंस में दोस्तों आपका जो प्रतिबिंब बनता है आभासी और सीधा, याद रखिएगा, आभासी और सीधा बनता है अवतल लेंस में प्रतिबिंब। बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 31 नंबर का, इसे पूछा कि किसी वस्तु का आवर्धित
और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है? देखिए, आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कौन सा दर्पण का हम लोग इस्तेमाल करेंगे दोस्तों? तो ये करेंगे हम दोस्तों अवतल दर्पण। कौन सा करेंगे? अवतल दर्पण इस्तेमाल करेंगे। बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 32 नंबर में, निम्न में से कौन सा सदा उस वस्तु का छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी है? यानी कि वस्तु अगर इतना बड़ा है दोस्तों तो उसका इतना छोटा, यानी कि छोटा इसका इमेज बनेगा। ठीक है, छोटा इमेज बनेगा तो कौन सा वहाँ पे दर्पण रखा होगा? तो दोस्तों यहाँ पे अगर बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे जो है आपका उत्तल दर्पण रखा होगा। क्या? उत्तल दर्पण में बड़ा चीज का छोटा प्रतिबिंब बनता है। किसमें? उत्तल दर्पण में। और अवतल दर्पण में दोस्तों इसका अपोजिट बनता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है, 33 नंबर का क्वेश्चन है, परिवर्शी या पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? देखिए, नाम इसका अलग आता है तो मैंने इस बीच में क्वेश्चन में लिख दिया हूँ। दो नाम से जाने जाते हैं, परिवर्शी या पेरिस्कोप। तो ये आपको याद रखना, पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है दोस्तों? तो पेरिस्कोप जो है दोस्तों आपका परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। किसके सिद्धांत पर? प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। तो डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है और ये भी प्रीवियस ईयर से है, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो प्रकाशीय फाइबर होता है दोस्तों, सिग्नल के लाइट की फॉर्म में गुजरता है सिग्नल, तो किस सिद्धांत पर काम करता है दोस्तों? तो ये करता है दोस्तों आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। किस पे सिद्धांत पे काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है प्रकाशीय फाइबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है आपसे 35 नंबर में, प्रकाशिक तंतु को निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोग किया जाता है? देखिए दोस्तों, इसका जो प्रकाशित तंतु का इस्तेमाल किया जाता है या प्रकाशिक फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है, ये संचार सेवा के लिए किया जाता है। किसके लिए? संचार सेवा, जैसे इंटरनेट वगैरह, इससे बहुत फास्ट चलता है। लाइट के, यानी कि इसका जो डेटा होता है ना दोस्तों, ये लाइट के फॉर्म में चलता है। किसके फॉर्म में? लाइट के फॉर्म में चलता है फाइबर से। बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, एक अंतर्दर्शी एक ऐसा यंत्र है जो आमाशय के अल्सरों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसमें एक लंबी सकीर नालिका होती है जिसके एक सिरे पर छोटा चमकीला बल्ब होता है जो आमाशय में मुंह द्वारा निविष्ट किया जाता है। इससे यह, इसमें क्या अंतर्विष्ट है? तो इसमें क्या होता है दोस्तों? तो इसमें आपका प्रकाशीय फाइबर तंत्र पे काम करता है। तो प्रकाशीय फाइबर आपको याद रखना है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन दोस्तों ये प्रीवियस ईयर से सिलेक्टेड क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है 37 नंबर में, उस संपूर्ण पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता है जब। उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता है, कब नहीं हो सकता है, वही आपको ऑप्शन में ढूंढना है। ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों तो इसका जो राइट आंसर है, पानी से होकर कांच में जब जाएगा दोस्तों तो उस समय क्या होता है, प्रकाश का पूर्ण परावर्तन, आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 38 नंबर का है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है। जब दोस्तों अंतरिक्ष में लोग हो तो उसको आकाश कैसे दिखाई देंगे अंतरिक्ष से? तो दोस्तों उसको काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपका 39 नंबर में, पानी की टंकी के ऊपर से देखने पर हम गहरी दिखाई देने का कारण है। पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का क्या कारण है? तो कम गहरी दिखाई देने का कारण है अपवर्तन। क्या कारण है? अपवर्तन। बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है, 40 नंबर का क्वेश्चन है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लालिमा किस कारण से छा जाती है दोस्तों? तो ये कारण जो है दोस्तों आपका ये प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण से सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लालिमा छा जाती है। तो बी ऑप्शन सही है, प्रकाश के प्रकीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया 41 नंबर में, निम्न में क्या प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? निम्न में क्या प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? तो दोस्तों ये जो नहीं है, सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना, ये अपवर्तन का परिणाम नहीं है। बाकी जो ऑप्शन अगर पढ़ेंगे तो ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों तो ये सारे अपवर्तन का परिणाम है। बाकी सूर्य का सूर्यास्त के समय लालिमा दिखाई देना ये नहीं है। बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 42 नंबर में, तरल से भरे हुए बीकर का तल के किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? तो किसके कारण से दोस्तों कुछ ऊपर हुआ है? तो अपवर्तन के कारण से। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ना तरह तरह से पूछा जाता है। जैसे अगर पानी में सिक्का फेंका हुआ है
और ऊपर क्यों दिखाई देता है दोस्तों। मछली जो है कि अगर पानी में है तो अपने सही जगह से ऊपर क्यों दिखाई देता है। तो ये जो दोस्तों यही अपवर्तन के कारण से होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको अपवर्तन टिक करना है। जो चीज़ पानी में रखा हो ऊपर दिखाई देता है, जैसे लोहे की छड़ पानी में हो ऊपर दिखाई देता है, तो यहाँ पे आपको अपवर्तन टिक करके आना है दोस्तों एग्जाम में, क्योंकि यही इसका राइट आंसर होता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को किसी तरह से लिखा जाता है, लेकिन मीनिंग यही होता है अपवर्तन के कारण से। बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपका 43 नंबर में, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। लेंस किससे बना होता है? जो लेंस है किससे बना होता है? तो लेंस दोस्तों फ्लिंट कांच से बना होता है। किससे बना होता है? फ्लिंट कांच से बना होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आ गया है 44 नंबर का। दृष्टि का अस्थायित्व सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत दोस्तों ये सिनेमा के पीछे का सिद्धांत है। तो बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 45 नंबर में, मरीचिका एक उदाहरण है। गर्मी के समय में दोस्तों ऐसा दिखाई देता है, तो मरीचिका कहते हैं उसे। प्रकाश के अपवर्तन पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है क्या? मरीचिका। बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 46 नंबर का स्क्रीन पे आ गया है। सर सीवी रमन जो कि अपने भारत से थे, उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो दोस्तों इसको प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए इसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1928 में। बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। वाहनों के अग्रदीप यानी हेडलाइट में किस प्रकार का दर्पण इस्तेमाल होता है? जो हेडलाइट होता है ना, दो बड़े बड़े दो लगे होते हैं, किसी किसी में 4 भी होता है। तो इसमें जो दोस्तों इसमें जो इस्तेमाल होता है, तो कौन सा दर्पण इस्तेमाल होता है लाइट में? तो दोस्तों हेडलाइट में तो परवलयीय दर्पण होता है। क्या होता है? परवलयीय दर्पण होता है। कौन सा दर्पण? परवलय। बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है आपसे 48 नंबर में, प्रकाश के सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों एग्जैक्ट जो समय लगता है लगभग में ये 8 मिनट 20 सेकेंड का टाइम लगता है। कितना में लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। ऑप्शन में नहीं है दोस्तों, ऑप्शन में इसके अप्रॉक्स में है आपका 8.3 मिनट। तो इस तरह से भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपको आंसर करना है, लेकिन आपको याद रखना है 8.20 सेकेंड। ठीक है, 8 मिनट 20 सेकेंड। यहाँ पर दिया है 8 मिनट 30 सेकेंड, तो ये वाला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा यहाँ पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 49 नंबर में, हानिकारक पराबैंगनी किरणों में रक्षा करने वाली भूमि के चारों ओर मौजूद ओजोन परत के क्षय का कारण कौन सी गैस है? तो सीधा सीधा अगर बोले दोस्तों, जो ओजोन परत होता है इसका क्षय का कारण क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, इसी के कारण से हमारा जो ओजोन परत है उसका क्षय हो रहा है, और पराबैंगनी किरणों मानव शरीर की त्वचा पर पड़ता है या मानव के स्वास्थ्य पर इसका बहुत जो है कि किसी भी जीव पर ये बहुत घातक सिद्ध होता है। तो इसी कारण से इसका बहुत हानि होता है। बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और ये भी प्रीवियस यूपीएससी से पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों 50 नंबर में, डेल्टोनिज्म या प्रोटोनोपिया। याद रखना है दोस्तों, मैं इसलिए ऑप्शन में दे देती क्वेश्चन में दे देता हूँ कि दो नाम से पूछा जाता है। डेल्टोनिज्म या प्रोटोनोपिया एक प्रकार का वर्णता है, इसमें रोगी का कौन सा रंग नहीं देख पाता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, थोड़ा डिफिकल्ट बन के। तो देखिए दोस्तों, हरा, नीला और लाल, ठीक है, ये रंग जो है जिसको वर्णदता होता है या प्रोटोनोपिया होता है, या वर्णदता बोलते हैं या डेल्टोनिज्म बोलते हैं, इसका नाम 3-4 नाम है। तो ये तीनों रंग हरा, नीला, लाल, उक्त में किसी रंग को पहचान या विभेद नहीं कर पाता है। तो डी ऑप्शन सही है दोस्तों। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो वीडियो को दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर दोस्तों पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको एजुकेशनल वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।